आज मैंने मटन पाए बनाए हैं। ये रेसिपी जो है ना मैंने अपनी सास से सीखी है। उन्हें इतने अच्छे उनके जो पाए जब भी वो बनाती हैं ना तो पूरे ख़ानदान में इतने मशहूर हैं उनके पाए, तो मैंने ये उन्हीं से सीखी है और इतने मज़े के बनते हैं। पहले मुझे पाए बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन इस तरह से जब मेरी सास ने मुझे खिलाए ना मुझे इतने पसंद आए। अब मैं इसी तरह से इसको बनाती हूँ और उसकी एक्सपर्ट बन गई हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 दर्जन पाए और इसके लिए एक बड़ा सा पैन लिया है, बड़ा सा पतीला लिया है बल्कि मैंने उसमें, और 1 कप तेल शामिल किया है इसमें। और तेल डालते ही जैसे ही वो गर्म हो गया ना तो 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज को हम थोड़ी देर तेल में भून लेते हैं। बस इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और कोई भी ऐसा कलर इसमें ना आए, बस इतना ही हम इसे पकाते हैं। अब देखें इसका कलर बिल्कुल वाइट ही है। अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, थोड़ी सी तेज़ पत्ते और ये दालचीनी के 2-4 टुकड़े ले लिए हैं। ये सारा ही साबुत गरम मसाला हमने प्याज में डाल दिया और थोड़ी देर इसकी भुनाई करते हैं। जैसे ही गरम मसालों में से खुशबू आना शुरू हो जाए ना, बस उतनी देर इसे हमें पकाना है। और ये पाए जो थे ना मेरे पास, मैंने अच्छे से इनको पहले अच्छे तरीके से धो लिए हैं, क्योंकि मटन के पाए में आपको पता है बाल किस कदर होते हैं, तो इसको बहुत रगड़ के अच्छी तरीके से मैंने साफ़ किया है। काफ़ी टाइम लगा है इसे मुझे साफ़ करने में, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। बस अब इसे हम पकाते हैं इसमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अब इतनी देर हम इसे पकाएंगे कि इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, पायों का अपना पानी, जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है इसमें और फिर इसकी भुनाई शुरू कर दी है। अब देखें भुनाई से जो इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा और ये देखें पायों ने अपना कलर चेंज कर लिया है ना। बस अब इतनी देर हम पकाना है इसे। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी लेते हैं और 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून लिया है मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चें जो होती है ना वो ली है। फिर आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो हमारी भुनाई हो और मसाला चिपके ना, इतनी देर हम इसे भूनते हैं। अभी देखें मुझे भूनते हुए इसे बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था तकरीबन आधा घंटे के लिए, बहुत ही स्लो फ्लेम पर, और मसाला भी बहुत अच्छे से पक गए हैं और इसकी भुनाई अब मैंने शुरू कर दी है। अब इसे हम थोड़ी देर और भूनते हैं ताकि जो इसका मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और मैंने 1 जग लिया है 1.5 kg का, वो पूरा पानी डाल दिया इसमें और 1 और जग डालूँगी, यानी 3 लीटर मैंने पानी इसमें डाला है। और इसको फिर अब छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे। लेकिन अभी हम इसे फ़िलहाल 2 घंटे तक पकाते हैं, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें 2 घंटे हो गए हैं और ये पक रहे हैं हमारे, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा इसे पकते हुए। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब जब तक ये पक रहा है इतनी देर हम इसमें लेते हैं गंदम का आटा, जो हम जिससे रोटी बनाते हैं ना, बस वही आटा लिया है और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने बेसन। और इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पर हम इसको भून लेते हैं इतनी देर तक जब इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। बस इसका कलर हमें चेंज ना हो और बस खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसे हम बंद कर देंगे और 1 गिलास पानी शामिल करके इसको अच्छे से घोल लेना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं ना वो बिल्कुल भी ना बने। ये देखें मैंने अब फ्लेम बंद कर दिया है और इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इस तरीके से आप कर लें इसको, या चाहे तो ग्राइंडर में करना चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं, वरना मैंने तो इसे हाथ से ही कर लिया है। और ये देखें हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसे हम 2 घंटे के पाए पकने के बाद अब ये जो हमने आटा भून के रखा है ना वो डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं फिर स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 घंटे और। बस 2 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ दिया और ये 2 घंटे हो गए हैं। अब देखते हैं हम पायों पे क्या रिज़ल्ट आया। देखें पकते हुए इसे तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं और पाए अच्छे से गल भी गए हैं और थिकनेस भी बहुत अच्छी आ गई है इसमें।
जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब इसके लिए मैंने इसका तड़का भी बनाना है, तो तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है, क्योंकि पहले भी हमने ऑयल डाला था और पायों में पहले से एक्स्ट्रा ऑयल होता ही है। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज और हाफ कप ऑयल लेकर इसको हमने प्याज को लाइट सा ब्राउन कलर देना है, उतनी देर हम इसे पकाते हैं। अब देखें अच्छा सा कलर आ गया है और ये तड़का हम इसमें डाल देते हैं और इसे फिर छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 1 घंटा और, ताकि जो अच्छा सा जूस है ना उसका बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाए हड्डियों में से, और पायों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे स्लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे दोबारा से हमने छोड़ दिया। अब 1 घंटा और हो गया और पायों ने अपना असल शक्ल ले ली है। इसे चला के मैं आपको दिखाती हूँ कितने गले हैं ये। थोड़ा सा ऊपर से हम धनिया गार्निशिंग कर लेते हैं और 1 टेबल स्पून गरम मसाला भी शामिल कर लेते हैं। गरम मसाला हमने पहले भी डाला है, लेकिन मस्ट है इसमें डालना ऊपर से गरम मसाला। अब ये देखें पाए हमारे अच्छे, बहुत ही अच्छे गले हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं और ये हमारे मटन के गरम गरम मज़ेदार पाए रेडी हैं खाने के लिए। और जब इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा अदरक के लच्छे और गरम गरम चपाती हो या नान हो तो उसमें ये पाया ऐसे मज़े के लगते हैं कि आप बाकी सब तरह के पाए खाना भूल जाएंगे। और ये लच्छे और नान जो इसके गरम गरम नान पाए के साथ हम जब खाते हैं ना शोरबे के साथ, तो बस मज़ा ही आ जाता है सर्दियों का। मैं आपको एक नान इससे खा के दिखाती हूँ, इसका शोरबा चेक करवाती हूँ मैं आपको। ये देखें कितना ज़बरदस्त शोरबा बना है इसका। तो बस आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।